जिन लोगों ने घर जलाया बड़ी मजा आया होगा, क्योंकि गरीबों का घर जल रहा था, गरीबों का कुटिया जल रहा था। कल का जो घटना हुआ है ये दलित विरोधी घटना प्रदर्शित करता है। ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि यदि उनको न्याय नहीं मिला, न्याय केवल 4-5 लोगों को पकड़ करके आप डाल दीजिए जेल में, वो न्याय नहीं है। इसके पीछे जितने लोगों का हाथ है सबको पकड़िए और कठिन से कठिन सजा दीजिए उन लोगों को, ताकि दूसरा ऐसा घटना वो लोग ना कर सके। कि कुछ जमीन माफिया, कुछ माफिया लोगों ने जमीन को लेकर के गरीबों को बेघर कर दिया। बताइए, इसका मतलब प्रशासन का डर नहीं था, तभी ना जाकर के 80 घर गांव के एक गांव को ही लोगों ने जरा दिया। उस गांव में और लोग नहीं रहते थे, दलितों का घर जल रहा था और वहां के लोग देख रहे होंगे। वहां के शासन प्रशासन सब मजा उड़ा रहा है क्योंकि गरीबों का घर जला है। मैं हूं आकाश सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ दर्शन इंडिया। देखिए, बिहार के नवादा में 80 से अधिक दलित घरों को जलाकर राख कर दिया गया। जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटना बढ़ रहा है, इस आपराधिक घटना पर कांग्रेस का सांसद, जो सासाराम के सांसद हैं, मनोज कुमार ने काफ़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस घटना का कांग्रेस जो है पूरी तरह से समीक्षा करेगा। अगर अपराधियों को सज़ा नहीं मिला तो कांग्रेस सरकार को भी घेरने का काम करेगा। तो आइए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस सांसद, ये सुनते हैं। जिस तरह से बिहार के नवादा में घटना हुआ, 80 से अधिक दलित के घरों को जला दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये जो घटना हुआ है कल का, मैं भी देख रहा था न्यूज में, ये 6 बजे का समथिंग समय था, शाम तक 6-7 बजे तक। तो मैं कहने का मतलब, ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दलितों का जो घर जला है, बड़ा अफसोस आता है कि आज आजादी की इतनी साल बीत गई, 75-76 साल ये चल रहा है, बीत गया। आज भी सुनने को आता है कि दलितों के गांव को जला दिया जाता है। ऐसा दरिंदगी बिहार में ये प्रदर्शित करता है, ये दिखाता है कि यहाँ का जो प्रशासन जो है वो फेल है। शासन और प्रशासन दोनों क्या है, यहाँ फेल है। तो मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा आप लोगों का चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके उन बेगुनाहों का, उन गरीबों का जो घर जलाया गया है, जिन लोगों ने जलाया है उनका भी घर जलना चाहिए। उनको इतना कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए कि वो फिर आने वाला दिन में ऐसे गरीबों का घर न जला सके। इसलिए मेरा निवेदन, अगर ऐसा नहीं हो, आज चूंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और सभी पदाधिकारी गण यहाँ इकट्ठा हैं, और हम माननीय हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गार्जियन हैं, हमारे नेता हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सभी लोगों का कहने का मतलब उनके आदेश के द्वारा आज एक टीम गठित हुई है, जिसमें मैं भी जा रहा हूं और उन लोगों से हम लोग मिलेंगे और मिल करके उनकी पीड़ाओं को सुनेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन दरिंदों ने इनका घर जलाया है, ये लड़ाई होगी और जब तक उनको कठिन से कड़ी सजा ना मिले तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने जा रही है। उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आज से ये जंग शुरू होगा, आज हम लोग पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में ये लड़ाई शुरू होगा। उस गरीबों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी के पास में दिल है गरीबों के लिए, दलितों के लिए। ये जो घर जला है, हम लोग बहुत आहत में है और बहुत ही परेशान है। यहाँ से कमेटी गठित हुआ है, हम लोग तुरंत निकलेंगे। वजह क्या रहा इतने अधिक घर जला देने के लिए? दलित का जो घर जल गया, क्या वजह क्या है, कुछ कारण? देखिए, वजह जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि जमीन को लेकर के कुछ मैटर था। खैर कोई बात नहीं, जमीन का मैटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप गांव के गांव जला देंगे? इतना आप राजतंत्र चल रहा है जी। ये भारत देश जो है ना, लोकतंत्रों का देश है, लोकतंत्र का देश है। यहाँ जनता की चलती है और यहाँ राजतंत्र नहीं है कि आप आए और दलितों के बस्ती को जला दिए। इसका आवाज हम लोग बनेंगे। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में आज उनको न्याय मिलेगा, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, उनका आवाज बनेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं शासन और प्रशासन, बिहार सरकार के जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको जितना जल्दी हो सके आप न्याय दे दें। अगर नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी अनवरत उनके लिए लड़ाई लड़ेगा। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग घेरेंगे, पटना को भी घेरेंगे, हम लोग पूरे जिला को घेरेंगे, लेकिन उनको न्याय दिला के ही रहेंगे। बिहार में जिस तरह से आरजेडी का सरकार था तो जंगल राज की संज्ञा देते थे, अभी तो बीजेपी का सरकार है, तो क्या ये क्या है? 80 घर जल गई, ये क्या है? ये सुशासन बाबू का ये राज जो बताया जा रहा है, ये क्या है? ये कौन सा राज है? मुझे तो लग रहा है उससे भी बड़ा ये जंगल राज है। आप समझ सकते हैं कि 80 दलित घरों का, और इस समय घर जलना जब बरसात का समय हो, आप समझ रहे हैं ना, इस समय तो चिड़िया का खोता भी आदमी नहीं उजाड़ता है कि वो चिड़िया कहाँ रहेगी। और इस समय लोगों ने, आप समझ लीजिए कि गरीबों का घर जलाया। गरीबों का घर नहीं जलाया है, उन 80 घर के जितने भी परिवार हैं, सभी लोगों ने हत्या किया है। और मैं प्रशासन शासन से मैं कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके कड़ा से कड़ा, इनके पीछे जितने लोग हैं, जितने माफिया हैं, सभी को कठिन से कठिन सजा, कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। ये मैं
आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम, मैं भी दलित परिवार से हूं, मैं भी सासाराम से एमपी हूं, और वहां के लाखों लोगों ने, गरीब लोगों ने, दलित लोगों ने, इवन सभी समाज के लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे सांसद बनाया और मुझे लोकसभा जैसा सदन में पहुंचाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में एक वही घटना नहीं है, दिन प्रतिदिन घटना हो रहा है। अभी मुजफ्फरपुर का घटना देख लीजिए, हमारी बच्ची को किस प्रकार से उसके साथ में रेप किया गया, दरिंदगी किया गया, ये दिन प्रतिदिन हो रहा है। और आप कह रहे हैं सुशासन, सुशासन का मतलब क्या हुआ? तो आप समझ सकते थे एक समय जब गरीबों की आवाज लालू जी थे, उस समय कहा जाता था जंगल राज है। आज क्या है? आज कौन सा राज है? आप बताइए, कौन सा राज चल रहा है? गरीबों का घर जल गया और सब लोग तमाशा देख रहे हैं, मजा उड़ा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए अनवरत लड़ाई लड़ेगा। सर कितने अभी तक माननीय अध्यक्ष, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी और मैं, माननीय प्रभारी जी का भी आदेश मुझे प्राप्त हुआ। हमारे आदरणीय गार्जियन मोहन प्रकाश जी हैं जो कि प्रभारी हैं हमारे बिहार प्रदेश के, तो उन्होंने भी मुझे फोन करके बताया कि मनोज जी आपके नेतृत्व में एक टीम गठित हो रही है, और मुझे सुनने में आया है कि चूंकि कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से जो है कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जो है सासाराम के सांसद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे वीडियो में आप अच्छी तरह से सुने होंगे कि उनका साफ साफ कहना है कि अगर अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगा तो बिहार सरकार को हम घेरने का काम करेंगे। और कांग्रेस का पूरा टीम जो है समीक्षा करने के लिए नवादा जा रही है। तो बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। मैं हूँ आकाश सिंह, धन्यवाद।